चंद्रगिरी की रहस्यमयी यात्रा। नील गगन के नीचे बादलों की चादर में लिपटा चंद्रगिरी मंदिर अपनी भव्यता से हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ से दिखने वाली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं और नीचे पसरा अद्भुत नजारा हर किसी के मन को शांति से भर देता है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक आज भी रहस्य बनी हुई है। यात्रा की शुरुआत। अरुण, एक 18 वर्षीय लड़का, पहली बार अपनी दादी के साथ इस पवित्र स्थान पर आया था। उसकी दादी हमेशा कहा करती थीं कि चंद्रगिरी की पहाड़ियों में कुछ अलौकिक शक्ति है। उन्हें विश्वास था कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे अपने जीवन की राह मिल जाती है। अरुण हमेशा इन बातों को एक कहानी समझता था, लेकिन इस बार जब उसने अपनी आंखों से इस मंदिर की भव्यता देखी तो उसे महसूस हुआ कि यह जगह सच में कुछ अलग है। मंदिर के प्रांगण में आते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जो मानो उसे पुकार रहा था। रहस्यमयी पत्थर। मंदिर में प्रवेश करते ही अरुण की नजर एक पुराने पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीब से अक्षर खुदे हुए थे। पत्थर के चारों ओर कई श्रद्धालु खड़े थे, लेकिन कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दादी, यह पत्थर ऐसा क्यों दिख रहा है? अरुण ने जिज्ञासा से पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहते हैं कि यह पत्थर राजा पृथ्वी नारायण शाह के समय से यहाँ है। जो भी इसे ध्यान से देखे, उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन इसे छूने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। अरुण को यह सुनकर और भी रोमांच हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सी झलक आई। उसने देखा कि एक अज्ञात योद्धा घने जंगलों में किसी गुप्त सुरंग की ओर बढ़ रहा था। अतीत की झलक। अरुण को अचानक ऐसा लगा जैसे वह भी उस योद्धा के साथ चल रहा हो। एक गहरी गुफा, मशालों की रोशनी और फिर एक रहस्यमयी द्वार। यह सब सपने जैसा था, लेकिन इतना वास्तविक कि अरुण की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसकी दादी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरुण, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अरुण ने आंखें खोलीं और हड़बड़ाते हुए बोला, दादी, मैंने कुछ अजीब देखा। जैसे कोई गुप्त रास्ता हो, कोई प्राचीन सुरंग। दादी गंभीर हो गई। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बेटा। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इतिहास का गवाह भी है। कई राजाओं और संतों ने यहाँ ध्यान लगाया है। शायद तुम्हें भी किसी रहस्य का संकेत मिला है। सच्चाई की तलाश। अरुण का मन बेचैन था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। वह वहां के स्थानीय पुजारी से मिला और अपने अनुभव के बारे में बताया। पुजारी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिज्ञासा सही दिशा में है। इस पहाड़ी के नीचे कई पुरानी गुफाएं हैं, जिनमें इतिहास के अनगिनत रहस्य दफन हैं। लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। अरुण अब समझ चुका था कि चंद्रगिरी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और रहस्यों की भूमि भी है। उसने तय किया कि वह इस स्थान के बारे में और गहराई से अध्ययन करेगा। मंदिर की घंटी बजाते हुए उसने एक प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सच्चाई की राह दिखाओ। नई शुरुआत। उस यात्रा के बाद अरुण का नजरिया बदल गया। उसने इतिहास, पुरानी गुफाओं और चंद्रगिरी से जुड़े रहस्यों की खोज शुरू कर दी। यह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा बन गई थी, जिसने उसे सिखाया कि कुछ रहस्य किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में छिपे होते हैं। शायद एक दिन वह फिर इस पहाड़ी पर आएगा, लेकिन इस बार एक खोजी के रूप में, जो सच्चाई की तलाश में निकला हो।